देखो मेरे दोस्त, कौन दुनिया कौन चार लोग, तू ना रहा तो क्या हुआ, तेरी लाश डेड बॉडी से भी शादी करके मैं तेरी थी और तेरी ही रहूंगी। जी सुनने में आपको ना फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, पर एक सच्ची घटना है जो 5 दिन पहले घटी है महाराष्ट्र नांदेड़ में। आज है 2 दिसंबर 2025। ये घटना है 27 नवंबर 2025 की। और जो भी इस घटना के बारे में सुन रहे हैं ना, मतलब शॉक्ड है कि कोई प्यार में ऐसा कदम कैसे उठा सकता है जैसे उस लड़की ने उठाया है। ये कहानी है आंचल और सक्षम की, जिनके प्रेम को ना, जिनके प्यार को जातिवाद की नज़र लग गई और उन्हें एक कदम उठाना पड़ा जो कि सबके लिए यूनिक है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है, कभी कभार हुआ होगा पर बहुत कम सुनने को मिलता है। चलो भाई, कहानी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि ऐसा क्या हुआ उनके जो प्यार को नज़र लगी और उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। आंचल ने डेड बॉडी के साथ शादी करी है। जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे मार दिया गया है, उसके साथ शादी करी है। ये कहानियाँ सक्षम और आंचल की, जिन्होंने काफ़ी सारी कस्में, प्रॉमिस, वादे करे होंगे शादी करने के, और भी बहुत सारी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग की शादी करके यहाँ जाएंगे जहाँ जाएंगे। बट उन्हें क्या पता कि उनके इस प्यार को ना जातिवाद की नज़र लग जाएगी। आंचल और सक्षम पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, एक दूसरे के प्रेम में थे। काफ़ी सारी जगह घूमते रहते, साथ में रहना, साथ में बाहर जाना, सब कुछ साथ में करना। और लड़की का जो भाई था ना, वो भी सक्षम का दोस्त था और इसलिए सक्षम का उनके घर आना जाना चलता रहता था। वो बात घूम फिर के ना लड़की के पिताजी को पता चल जाती है। जब ये बात लड़की के पिताजी को पता चलती है ना, वो लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाता है कि वो सक्षम से दूर रहे, सक्षम को मार देंगे। काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ देता था कि अगर तू उससे मिलने गई तो हम सक्षम को मार देंगे, पीटेंगे, जो भी उससे होता था। पर हमेशा वो लड़की एक ही बात बोलती कि हम लोग शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। और लड़की का पिता उसे हमेशा समझाता कि सक्षम हमसे डरता क्यों नहीं है, क्योंकि लड़की का पिता उसे बताता कि हम लोग गैंगस्टर हैं, हमसे डरता क्यों नहीं है। और अगर मैं आपको सक्षम के बारे में बताऊं, सक्षम के ऊपर ऑलरेडी 8 चार्जशीटें फाइल थी। उनमें से एक संगीन आरोप भी था, जो कि एक्ट होता है एक MPDA, जो उन लोगों के ऊपर लगता है जो कि समाज में दूसरे लोगों के लिए खतरा हो। तो सक्षम कुछ टाइम पहले ही जेल से निकल के बाहर आया था। शायद इसलिए लड़की के पिताजी उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बना रहे थे कि अलग जाति का होने के साथ उसके ऊपर 8 केस भी चल रहे हैं, मतलब 8 चार्जशीटें उसके ऊपर हैं, एक संगीन आरोप भी है, MPDA एक्ट भी लगा हुआ है। तो कौन ही पिताजी चाहेगा कि उसकी बेटी एक ऐसे बंदे के साथ जाए जो ऑलरेडी जेल में आना जाना चलता रहता है। ये वजह भी हो सकती है। तो उन्होंने सक्षम को काफ़ी समझाया, पर वो पीछे हटा ही नहीं कभी भी। इवन कि उसने बोला अपनी लड़की को कि हम गैंगस्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। पर सक्षम कभी पीछे नहीं हटा, इवन कि उसके घर तक मिलने के लिए आता था वो। पर एक दिन मौका दे के ना उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, सक्षम को। उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करी, अधमरा सा कर दिया और लास्ट में उसके सीने में गोली मार दी। परिवार के अन्य सदस्यों ने सक्षम को घेरा। दरिंदगी की हद देखिए, पहले उसे बुरी तरह पीटा गया, फिर सिर पर गोली मार दी गई। नफरत इतनी थी कि गोली मारने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। प्यार की उसे इतनी बड़ी सजा मिली, वजह कोई गुनाह नहीं, बस जाति अलग, इसके लिए उसे गोली मार दी गई। जब ये बात आंचल को पता चली ना, वो अपने घर से एकदम से भाग गई और चली गई सक्षम के घर। जैसे वो सक्षम के घर पहुंचती है ना, आगे देखती है सक्षम की लाश, डेड बॉडी। और आंचल बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उन्होंने 3 साल से वादे कर रहे थे वो जीने मरने की। इसमें से उन्होंने एक कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग शादी करेंगे। और लड़के वालों के मन में भी गुस्सा था कि एक जाति की वजह से हमारे लड़के को मार दिया गया है। तभी आंचल ने सोचा कि हमने तो शादी का प्रॉमिस करा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग शादी करेंगे। फिर वो हल्दी लेके आते हैं और सक्षम जो कि मर चुका है, डेड बॉडी उसके चेहरे पे लगाई जाती है हल्दी, और जो आंचल होती है उसके मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। सोचो ये पहली शादी होगी, पहली भी नहीं, पहले भी हो चुकी होगी डेड बॉडी के साथ शादी,
पर ये काफ़ी सुनने में थोड़ा अलग सा लग रहा है दुनिया को कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है अपने प्यार के लिए। तो इस तरह जो आंचल ने सक्षम के साथ वादा किया था शादी का, वो फाइनली पूरा हुआ। पर ये विषय समाज के लिए थोड़ा अटपटा सा है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है कि मरने के बाद डेड बॉडी के साथ शादी करे। तो इसलिए जो भी इस न्यूज़ को सुन रहा है, इस घटना को सुन रहा है, वो शॉक्ड है कि कोई अपने प्यार के लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है। और आंचल ने भी अभी ठान लिया है कि वो अभी सक्षम के घर पे रहेगी और पूरी उम्र सक्षम की बन के ही रहेगी, किसी के साथ शादी नहीं करेगी। और उसने आवाज़ उठाई है कि उसके जो जिसने भी सक्षम को मारा है, यानी कि उसके पिताजी, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तो पिताजी हो गए उसके, एक तो उसका भाई हो गया, और एक और छोटा भाई है, और भी काफ़ी सारे लोगों के ऊपर FIR हुई है। देखो मेरे दोस्त, हम रोज़ कहते हैं कि नेता इस देश को खा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। इस देश को नेता लोग नहीं खा रहे, इस देश को नफरत खा रही है। इस देश को घोटाले नहीं, इस देश को जातिवाद खा रहा है। तो ये थी मेरे दोस्त आंचल और सक्षम की प्रेम कहानी, जो आंचल ने वादे किए थे, प्रॉमिस करा था कि कुछ भी हो जाए हम शादी करेंगे, पर आंचल ने वो करके दिखा दिया। चाहे समाज के लिए थोड़ा अटपटा लगे कि कोई इतना प्यार किसी को कैसे कर सकता है कि डेड बॉडी के साथ शादी करे, पर आंचल ने करके दिखा दिया कि मुझे समाज की परवाह नहीं है। और उसने बोला कि हम हार के भी जीत चुके हैं, और जिन्होंने सक्षम को मारा है वो जीत के भी हार चुके हैं। और उसने मांग उठाई है कि जिसने भी इसे मारा है, उसके पिता ने, उसके भाई ने, सभी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।